हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहतिशाम हसन और आज मैं जिस मौजू पर बात करना चाहता हूं वो है पाकिस्तानियों की तहज़ीबी नरगसियत या नैर्सिसिज्म जिसे हम कहते हैं। तो बेसिकली जो बात जिस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूं उसका मकसद ये है कि हमें हमारा एक जो नैरेटिव बन गया है एज ए कॉम, एक आम आदमी का जो कंसेप्ट है दुनिया के बारे में और तारीख़ के बारे में, वो इतना गलत है और इतना वो इनकरेक्ट है कि वो बहुत अजीब बन चुका है इस वक्त। और उसकी वजह यह है कि हमें पाकिस्तान की जो हिस्ट्री हमें पढ़ाई जाती है, जो पाक स्टडी हमें पढ़ाई जाती है, वो इतनी फ्लॉड है और इतनी मैनिपुलेटेड है, उसको इस तरीके से उसको मोड़ा गया है कि वो बहुत हैरानकुन है। अब हमें बताया जाता है कि 711 में जब मोहम्मद बिन कासिम आया तो वो पहला पाकिस्तानी था, जबकि उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। वो एक अरब इराक़ से और उसे हज्जाज बिन यूसुफ़ की हिदायत पर वो आया था और उसकी एक अपनी कहानी है, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन वो ज़बरदस्ती जोड़ा जाता है। और हमारे साथ मसला ये हुआ कि हमें अपनी ही तारीख़ से नाबलद कर दिया गया। अपनी तारीख़ का क्या मतलब? अपनी तारीख़ का मतलब अपनी हिंदुस्तान की तारीख़, जहाँ पे हम रहते हैं। हम में से बहुत सारे लोग, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मेरी फैमिली, जो मेरे आबा अजदाद थे, वो हज़ारों साल से इस्लाम से बहुत पहले के यहाँ पे रह रहे थे और हमारी एक तारीख़ है, हमारी एक तहज़ीब है। मुसलमानों का और ख़ासकर पाकिस्तानियों का मसला ये है कि वो समझते हैं कि दुनिया में इस्लाम से पहले कुछ था ही नहीं। तो जब आपको बताया जाता है कि अरब में और इस्लाम से पहले लोग अपनी बेटियों को मारते थे और दफन करते थे और बहुत जहालत थी, इसका मतलब वो सिर्फ अरब में थी। इसका मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया में थी। इस्लाम से कई हज़ार साल पहले यूनान में फ़लसफ़ा ईजाद हुआ, लॉजिक ईजाद हुआ, मैथमेटिक्स पर बात हुई, पॉलिटिकल साइंस, फ़िलासफ़ी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर। इस तरह एक और जो कदीम तहज़ीब थी वो बेबीलोनियन सिविलाइजेशन थी, फिर इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, फिर हमारी अपनी ग्रेट इंडियन सिविलाइजेशन, जहाँ पे मैथमेटिक्स, फ़िलासफ़ी, एस्ट्रोनॉमी, और आज से 2700 साल पहले कम से कम नालंदा में और टेक्सला में और इन इलाकों में यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ पे लोग दूर दूर से पढ़ने आते थे। जब जहाँ पे जो अरब लोग हैं वहाँ पे बिल्कुल जहालत थी और उनको वो एक मतलब जंगली की तरह रहते थे, तो तब हमारे आबा अजदाद यहाँ पे रहने वाले वो यहाँ पे तालीम हासिल करते थे और ये हमारा जो इलाका है ये तहज़ीब और सकाफ़त का मरकज़ था। इस तरह जो वादी सिंध की तहज़ीब है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो इंडस के किनारे जो लोग रहते हैं, तो उनकी तहज़ीब कितनी अजीम तहज़ीब है। दुनिया के पहले प्लान सिटी, मनसूबाबंदी से तैयार किए गए शहर, जहाँ पे नालियाँ, जहाँ पूरा निज़ाम मौजूद था, वो हमारी तहज़ीब का हिस्सा है जो 3000 साल पुरानी थी। तो जो मुसलमानों का दौर था वो एक बहुत छोटा सा दौर था और उनका गोल्डन दौर ज़रूर आया। वहाँ पे साइंसदान थे और एक बहुत अच्छा दौर तारीख़ में, लेकिन वो एक दौर था और वो चला गया। लेकिन पाकिस्तानियों का मसला ये कि इनको इस तरह बताया जाता है कि आप ही सारी दुनिया के मुसलमानों के ठेकेदार हैं। और जब हम ये बात करते हैं कि अरबों ने स्पेन पर हमला किया, कब्ज़ा किया, तो हम समझते हैं कि वो भी हम थे। और जब हम लगता है कि तुर्क जब सल्तनत उस्मानिया पर वो हुकूमत कर रहे थे तो वो भी हम थे, जबकि हमारा उनसे ये ताल्लुक़ ज़रूर है कि वो मुसलमान हैं। लेकिन हमारी जो हम कहाँ पे रहते हैं, हमारी ज़मीन कौन सी है, हमारी तारीख़ कौन सी है, हमारा कल्चर कौन सा है, हमारी मिट्टी कौन सी है, हमारे अंदर खून कहाँ का दौड़ता है, हम कहाँ पे रहते हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं, हमारी अपनी तारीख़ ज़रूर है। उसको नहीं भुलाना चाहिए। मुसलमान होने के नाते जो एक पाकिस्तान में जो हमारी वो है एक ओवरऑल बहुत फ्लॉड है, वो ज़रूर होनी चाहिए और सबके साथ एविलेशन भी होनी चाहिए, लेकिन वो इतनी फ्लॉड और इतना हम ऑब्सेस्ड ना हो अपनी जो एक हमारी जो तारीख़ है उसके साथ हम इतना एक ज़हनी तौर पर मफलूज ना हो जाएं कि हम दूसरी तारीख़ों को देख ना सकें, समझ ना सकें। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है तो वो यही कहते हैं कि इस्लाम से पहले या पाकिस्तान से पहले तो कुछ था ही नहीं। तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप किताबें पढ़ें, थोड़ी सी तारीख़ पर, तहज़ीब पर तहकीक करें कि मेसोपोटामिया, जहाँ पे आजकल इराक़ का मुल्क है, यहाँ पे कई हज़ार साल पहले यहाँ पे तहज़ीब का इब्तिदा हुई और इस्लाम सिर्फ 1400 साल पुराना है और इस्लाम का एक दौर भी था, बिल्कुल सब कुछ था। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो इस्लाम दौर तारीख़ का हिस्सा ज़रूर है, एक बहुत मेजर हिस्सा है और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आज की दुनिया में भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वही तारीख़ है। तारीख़ उससे पहले भी थी और बहुत बड़ी तारीख़ थी और उसमें बहुत बड़े बड़े लोग थे, उनकी बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स थी जिनको हमें समझना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए। और इसकी वजूहात क्या है? इसकी वजूहात ये हैं कि हमें पाकिस्तान बताया गया कि पाकिस्तान तो जब ग़ज़वा हिंद की हदीसें बनाई गई और इस तरह हमें बताया गया कि ये तो मुसलमानों के लिए किला है और इस तरह की मतलब एक बहुत सारी बातें बताई गई। जब आप पाकिस्तान की तारीख़ पढ़ते हैं, जब फ्रीडम मूवमेंट की अगर आप सही तारीख़ मुताला पाकिस्तान के अलावा एक तारीख़ पढ़ें, तहकीक शुदा जो तारीख़ है सबूतों के साथ, तो आपको पता चलता है कि वो एक सियासी एक उसकी हिस्ट्री है और वो किस तरह बना और वो ब्रिटिश किस तरह जा रहे थे, तो वो एक और हिस्ट्री है। लेकिन इसका कम से कम कोई ताल्लुक़ नहीं है
कि वो इस्लाम का किला था और वो ये था, वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क ज़रूर था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सारी दुनिया के ठेकेदार बने। और फिर हमने वही किया, हम हर जगह पे हमने ठेकेदारियाँ उठाई हुई हैं, जहाँ पे जो भी मसला होता है तो हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जबकि हमारे अपने इतने मसले हैं कि। और मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की जो है एक और मसला ये भी है कि वो अपने जो मसाइल हैं उनसे बेखबर हैं और पूरी दुनिया के मुसलमानों का ठेका उठाया हुआ है। तो फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है वो बेशक जुल्म है, इसमें तो कोई शक नहीं है, और उस पर इसराइल एक नाजायज़ रियासत है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं। लेकिन बात ये है कि ये बात कम अज़ कम वो मुल्क या उसके जो शहरी हैं उनको इस बात की कम फिक्र होनी चाहिए और इस बात की ज़्यादा होनी चाहिए कि पश्तूनों के साथ क्या हो रहा है और हज़ारा के साथ क्या हो रहा है, शिया के साथ, दूसरी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो है उनके साथ क्या हो रहा है, बलोचों के साथ क्या हो रहा है। हमें उनका कोई फिक्र नहीं है। और हमने नील के साहिल से ताब खा के काश्तकार हमने ठेका उठाया हुआ है, जबकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज और इतनी पावर नहीं है कि हम अपनी जो है ना अपने मसाइल को हल कर सकें। तो उसकी वजह यह है कि हमने तारीख़ नहीं पढ़ी और हमारा जो एक सिमत है वो गलत है। तो इस वीडियो का मकसद भी यही है कि आप तारीख़ पढ़ें और इस्लाम से पहले की तारीख़ भी पढ़ें और समझें और चीज़ों को, और देखें कि भाई सिर्फ हम नहीं थे, और वो भी, और वो जो इस्लाम जहाँ पे आया था वो अरब लोग थे, हम उनके इस्लाम में कन्वर्ट हुए, वो लोग और थे। तो ये सारी चीज़ें इनको मद्देनज़र रखें तो फिर तारीख़ भी समझ में आती है और फिर हम दूसरी दुनिया को समझ भी अच्छे से सकते हैं और दूसरी पर बात भी अच्छे से कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।